हेलो बच्चों, तो हम वापस आ चुके हैं और आज हम क्या लेकर आए हैं। सॉलिड स्टेट प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का लेक्चर नंबर कौन सा? लेक्चर नंबर 2। ठीक है, एक और लेक्चर आएगा इसका और हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। 17 क्वेश्चन हम करा चुके हैं, उससे आगे की हम बात करेंगे। तो बिना वक्त गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आदर्श राजपूत, आपका हमारा अभ्यास चैनल। ठीक है, शुरू करें। कोशिश करेंगे कि 1 घंटे में लेक्चर हमारा खत्म हो जाए, क्योंकि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर बहुत लंबा जा चुका था, 1.5 घंटे का हो चुका था, क्योंकि इसमें क्वेश्चन थोड़े से अच्छे थे, इस वजह से। चल क्वेश्चन नंबर 1 आज का क्या कह रहा हमसे? चल क्या लिखा है? द इंटर metallic compound LiAg, intermetallic compound LiAg। तो एक काम करें, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, क्वेश्चन लेकर आते हैं इस तरह से। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन को लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। LiAg crystallize in cubic crystallize in cubic lattice in which cubic lattice in which both lithium and silver, both lithium and silver have coordination number of 8, have coordination number of 8. The crystal class is the crystal class। ए हमको दिया है FCC, बी हमको दिया है सिंपल क्यूबिक, सी हमको दिया है BCC और डी हमको दिया है ठीक है। क्या कह रहा है ये देखो कि इंटरस्टिशियल इंटरमेटालिक कंपाउंड है LiAg, उसका क्रिस्टलाइज हुआ है, उन्होंने क्रिस्टल बनाया है, और दोनों लिथियम और सिल्वर जो है, लिथियम और सिल्वर जो है, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 8। ठीक है, तो ये हमसे पूछ रहा कि क्रिस्टल क्लास कौन सी है। तो देखो FCC की बात करते हैं, तो FCC में क्या आता है, ये हमारा लैटिस है, ठीक है, ये हमारा क्रिस्टल है, इसमें कॉर्नर के साथ साथ
फेस के सेंटर पर भी होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है, फेस के सेंटर पर भी होते हैं। तो इसके किसी एक एटम को देखो, इस एटम को देखो, ये इधर वाली यूनिट के साथ भी जुड़ेगा, इन चारों के साथ भी जुड़ेगा, ठीक है, इधर वाली यूनिट के साथ भी जुड़ेगा, इन चारों के साथ भी जुड़ेगा। सिंपल क्यूबिक में देखो, ये है, ये होते हैं, ठीक है। इसको देखो, ये किससे कितनों से गिर सकता है, 1 2 3 और 4, अपने आसपास वाले से ही गिर सकता है और किसी से तो गिरेगा नहीं, तो इसकी पोजीशन नंबर अलग होगा कुछ, ठीक है। इसका देखो सिंपल का, ये किस किस से जुड़ सकता है, इससे जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा और इससे जुड़ेगा, इससे बीसीसी में देखो, कॉर्नर पे होते हैं और एक सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में है। अब सेंटर वाला देखो, सेंटर वाला इससे 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 और इससे सबसे जुड़ जाएगा, तो इसका कॉन्स्टेंट नंबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसका कॉन्स्टेंट नंबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यही हमसे पूछा है कि कॉन्स्टेंट नंबर 8 किसका आ रहा, वो बीसीसी का। हमने याद भी कर सकते हो और देख भी सकते हो कि इसमें सेंटर में एक एटम है, तो चारों तरफ से, आठों तरफ से किससे गिर सकता है, ठीक है। ये केवल 4 से बना रहा, ये केवल 1 2 3 4 से बना रहा और किसी से बनाएगा नहीं। एक यूनिट की बात करते हैं, एक यूनिट में देखो, ये 4 से बना रहा और किसी से नहीं जुड़ेगा जाके, ये 4 से बना रहा और किसी से जुड़ेगा, ये बीच में है, ये 8 से बनाएगा कॉन्स्टेंट नंबर, ठीक है। उतार लो इसको। बाकी थोड़ी सी थ्योरेटिकल चीज भी है, अगर याद रखना चाहो तो कॉन्स्टेंट नंबर बीसीसी का 8। मिटा दो, चल। अगला देखो क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, इन द fluoride structure, the coordination number of the coordination number of Ca++, ऑप्शन क्या दिए हैं हमको, 4 6 8 और 3। तो देखो CaF2 का स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है, कैल्शियम फ्लोराइड का, फ्लोराइड का स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है, CaF, आयन कितने रहते हैं इसमें, Ca++ के रूप में रहेगा और F माइनस, Ca++ के रूप में और F माइनस के रूप में रहेगा। मतलब इसके दो एटम इसके एक एटम के बराबर रहेंगे, दो है ना, इसके एक के बराबर रहेंगे। तो Ca जुड़ता है 8 से और F जुड़ता है 4 से। Ca जुड़ता है 8 से और F जुड़ता है 4 से। टेट्राहेड्रल बॉन्ड, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड पढ़ रखे होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कब आया था ये क्वेश्चन हमारा, 1993 में आया था।
Ca की वैल्यू जो होती है वो 8 होती है और F2 की वैल्यू जो होती है वो 4। कई फॉर्मूला से निकाल सकते हो इसको, इसके रेडियस रेशियो से निकाल सकते हो, है ना। रेडियस रेशियो करके उसका कोऑर्डिनेट नंबर निकालोगे तो 8 और 4 बता दो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? An element has a body center. An element has a body center. बॉडी सेंटर का मतलब क्या है? BCC। स्ट्रक्चर विद सेल एज, स्ट्रक्चर विद सेल एज ऑफ 288 पिकोमीटर। द एटॉमिक रेडियस, द एटॉमिक रेडियस इज, क्या पूछा है? ए √3/4 इंटू 288, सॉल्व कराने की बात नहीं है, केवल फॉर्मूला पूछा है। बी √2 इज इक्वल टू 4 इंटू 288। सी 4/√3। डी 4/√2 इंटू 280। ठीक है, तो हमने सभी तरह की सेल्स के बारे में, सभी तरह की यूनिट सेल के बारे में पढ़ रखा है, उनके रेडियस रेशियो, उनके रेडियस और एज लेंथ के बारे में रिलेशनशिप देख रखी है। क्या आती है? अगर सिंपल सेल की बात करते हैं तो आर कितनी आती है? A/2 आती है। BCC की बात करते हैं तो आर कितनी आती है हमारे पास? √3/4A आती है। CCP की बात करें, CCP छोड़ो, FCC या CCP की बात करें या FCC की बात करते हैं फेस सेंटर्ड की, तो उसमें क्या आती है? R बराबर A/2√2। यहाँ स्ट्रक्चर किसका दिया है? बॉडी सेंटर्ड का दिया है। BCC बराबर R अगर √3A/4 √3/4A, क्योंकि A की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है? 288। बता दो। बता दो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा हूं। द वैकेंट स्पेस इन BCC लैटिस, द वैकेंट स्पेस इन BCC लैटिस कब आया है क्वेश्चन? 2008 में भी आया है, 2015 में भी आया है। 2008 और 2015 में आया है। ऑप्शन ए क्या दिया है इसका? 48%। ऑप्शन बी क्या दिया है? 23%। ऑप्शन सी 32%। ऑप्शन डी 26। ठीक है, तो जिन्हें वैल्यू याद होगी, जिन्होंने पढ़ रखा है, उन्हें पता है कि SCP में क्या आती है, पैकिंग एफिशिएंसी क्या आती है? 52% आती है। और एम्प्टी स्पेस कितना आता है? 48% आता है। BCC में क्या होता है? पैकिंग एफिशिएंसी 68% जाती है और एम्प्टी स्पेस कितना रहता है? एम्प्टी स्पेस कितना रहता है? 32% रहता है। CCP में पैकिंग एफिशिएंसी कितनी रहती है? 74% रहती है। एम्प्टी स्पेस कितना रहता है उसमें? 26% रहता है। ठीक है, तो
तो आंसर तो हमें पता है कि कितना होता है 32%। सॉल्व करें। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला सबको पता है, Z इंटू आर क्यूब, Z इंटू वॉल्यूम अपॉन N जीरो। पैकिंग एफिशिएंसी का होता है वॉल्यूम बटे ए, ठीक है। वॉल्यूम क्या रहता है हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। आर की वैल्यू बीसीसी के लिए क्या होती है √3/4 ए, ठीक है। तो 4/3 पाई √3/4 ए का क्यूब करना है, यानी कि √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू ए की पावर 3 अपॉन 4 का क्यूब करोगे 4 इंटू 4 इंटू 4 अपॉन नीचे क्या आ गया ए क्यूब आ गया। √3 की मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 4 पाई इंटू 3 इंटू √3 ए क्यूब अपॉन 3 इंटू 4 इंटू 4 4 जा 16 ए क्यूब, ठीक है। ए क्यूब से ए क्यूब गया, 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, बचा क्या हमारे पास पाई और √3 बचा, नीचे हमारे पास 16 बचा। पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, 16 की वैल्यू क्या होती है 16 की कोई वैल्यू, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखो क्या आएगा 3.14 गुणा 1.732 कितना आ गया ये 5 पॉइंट जेड गया जेड 5.43 अपॉन 16, 5.43 डिवाइड बाई 16 कितना आता है लगभग 0.339, यानी कि हम लगभग लिख सकते हैं इसको 0.34। सुनो एक चीज रहेगी इसमें z की वैल्यू रहेगी, ठीक है। और z की वैल्यू हम सबको पता है क्या होती है, SCP के लिए 1, DCC के लिए 2 और FCC के लिए 4 होती है। इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा 0.68, यानी कि 68%। तो एम्प्टी स्पेस कितना आ जाएगा हमारे पास 100 माइनस 68 इज इक्वल टू 32%, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बताओ बता लो बड़ा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इफ a is the length of the side of the cube, if a is the length of the side of the cube, the distance between body centered atom, the distance between body centered atom and one corner atom and
corner atom in the cube will be in the cube will be if A is the length of side of the cube, the distance between body centered atom and one corner atom cube will be. ये क्या दिया है हमको 2/3 रूट ए, बी क्या दिया है हमको 4/3 रूट ए, सी क्या दिया है हमको √3/4 ए, डी क्या दिया है हमको √3/4 ए। ठीक है, ये पूछ रहा हमसे। ये हमारा क्रिस्टल है, ठीक है। इसका बॉडी डायगोनल क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला। इस पॉइंट से लेकर इस यहां से लेके यहां तक का वैल्यू क्या हो जाएगी, बॉडी डायगोनल हमने पढ़ रखा है √3/4 ए। ये तो इसकी एज लेंथ, तो √3/2 ए है, √3/2 इसकी क्या है, एज लेंथ है, बॉडी डायगोनल है। ए इसकी एज लेंथ है, बॉडी डायगोनल कितना हो गया इसका, देखो यहां से लेकर यहां तक जो होता है ये होता फेस डायगोनल। यहां से लेकर यहां तक जो पूरे क्रिस्टल को कवर कर रहा उसे हम क्या बोलते हैं, बॉडी डायगोनल बोलते हैं। और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है √3/2 है। हमें निकालना क्या है, क्या पूछा है इसने, सेंटर वाले एटम का और कॉर्नर वाले एटम का, मतलब इस वाले एटम का जो इसके सेंटर पर है, तो बॉडी डायगोनल का आधा हो जाएगा सेंटर, ये बॉडी डायगोनल, ठीक है। यहाँ वाले एटम से पूछा है, तो इतनी दूरी नीचे की तरफ, इतनी दूरी ऊपर की तरफ, ठीक है। तो बॉडी डायगोनल का आधा हो जाएगा, बॉडी डायगोनल के आधे का मतलब क्या है, √3/2 × 1/2, ये हो जाएगा क्या √3/4। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, ठीक है। बॉडी डायगोनल हमारे पास √3/2 ए आ गया, इसका हमने आधा कर दिया √3/4 ए। बता लो इसको फटाफट फटाफट, जल्दी 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 हटा दूं हटा दूं हटा दूं हटा दूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा, if metal crystallized with face centered cubic lattice, a metal crystallized with FCC lattice, the age of the unit cell is the age of the unit cell is 408 picometer. The diameter of the metal, the diameter
2012 में आया है। ए क्या दिया हुआ है हमको 288 पिकोमीटर, बी क्या दिया है 408 पिकोमीटर, सी क्या दिया है 144 पिकोमीटर, डी क्या दिया है 204। क्या कह रहा, ये कह रहा है कि हमें एज लेंथ दिया हुआ है ए बराबर 408 पिकोमीटर दिया है, हमसे डायामीटर पूछा। डायमीटर का तो हमें रिलेशन नहीं पता है, लेकिन डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। ठीक है, यानी कि डी जो है वो क्या है हमारे पास 2r है। ठीक है, तो r की वैल्यू हमारे पास एफसीसी के लिए क्या होती है a बटे 2√2। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 2 गुणा a बटे 2√2, दुगना होता है, 2 से 2 काट दोगे आंसर क्या आ जाएगा 408 बटे √2। √2 का मतलब 408 अपॉन 1.414। इसको डिवाइड करोगे तो सीधी सी बात है, सुनो सुनो, इसको डिवाइड करोगे 408 तो आने से रहा क्योंकि 1 नहीं है नीचे, ये ऑप्शन गलत। 204 भी आने से रहा क्योंकि 2 नहीं है नीचे, ये ऑप्शन भी गलत। बचा ये और ये, इन दोनों को करके देख लेते हैं एक बार। फोर 408 डिवाइड बाई 1.414, आंसर आ गया आपका 288 पिको। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उतार लो इसको जल्दी जल्दी। उतार लो इसको जल्दी जल्दी फटाफट। हटा दूं? क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 7, AB crystallized in a body centered cubic lattice, AB crystallized in BCC lattice, BCC lattice, if the length of side of the unit cell, if the length of side of unit cell of lithium is, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सीधा फॉर्मूला पे लगाना, lithium is 351 picometer, what is the radius of lithium atom। ठीक है, लिथियम एटम का रेडियस मुझे पूछा है। ये क्या होता है, होता क्या है दिया 1.151.8 पिकोमीटर, 75.5 पिकोमीटर,
ठीक है, क्या दिया है हमको, ए की वैल्यू दी है क्योंकि क्या होता है साइड ऑफ लेंथ, यानी कि एज लेंथ हमको दिया है कितना 351 पिकोमीटर। हमसे पूछा क्या है, आर की वैल्यू पूछी है, तो आर का फॉर्मूला हम किससे निकालेंगे, लैटिस के टाइप से निकालेंगे। क्या दिया हुआ है, बीसीसी दिया है, यानी कि √3/4 √3/4 इंटू कितना दिया है 351 दिया है 351 1.732 इंटू 351 अपॉन 4 1.732 गुणा 351 डिवाइड बाई 4, आंसर आएगा आपका लगभग 151.983। 151 ये लगा दो। चेंज क्यों आया, क्योंकि 1.732 की इसने एक डिजिट एक्स्ट्रा तक आंसर रखा होगा, इसलिए वो थोड़ा सा कम हो गया, इसलिए 151.8। 732 तक डिवाइड किया तो ये आया, इसने फोर्थ डिजिट तक रखी होगी पाई √3 की वैल्यू, इस वजह से ये 1.8। बता दूं, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा हूं, कॉपर क्रिस्टलाइज इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। कॉपर crystallize in face centered cubic lattice with a unit cell length of with a unit cell length of 361 picometer 361 picometer. What is the radius of, what is the radius of copper? इन पिकोमीटर, वही तो उसने दिया। कब आया था क्वेश्चन, 2009 में। ऑप्शन नंबर ए 157, ऑप्शन नंबर बी 181, ऑप्शन नंबर सी 108, ऑप्शन नंबर डी 128। क्या कह रहा, फेस सेंटर कह रहा, फेस सेंटर का मतलब क्या होता है, R = a/2√2। ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 368 दी है, अपॉन 2 इंटू 1.414, 361 अपॉन 2.828, सॉल्व कर लेना इसको, कितना आएगा 128 पिकोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कोई खतरनाक चीज बता दो उसको जल्दी से। बता दूं,
क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमसे? If A stands for a length of, if A stands for age length of the cubic system of the cubic system, simple cubic body centered cubic, body centered cubic, face centered cubic, face centered cubic, then the ratio of radii, then the ratio of radii of the sphere in these system will respectively, ऑप्शन क्या दिए हैं? 1/2a रेशियो से करना है, √3/2a, √2/2a, b क्या दिया है? 1a, √3a, √2a। रेडाई का पूछा है ना। सी क्या दिया है? 1/2a, √3/4a, 1/2 √2a। डी क्या दिया है? डी क्या दिया है? 1/2a, √3a, 1/√2a, ये दिया है। क्वेश्चन कब आया था ये? 2008 में। क्या पूछा है? सिंपल क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी का ए और आर में संबंध पूछा है रेस्पेक्टिवली। तो एससीपी सिंपल क्यूबिक के लिए क्या होता है? आर बराबर a/2, सबको पता है। बीसीसी के लिए क्या होता है? आर बराबर √3/4a, सबको पता है। एफसीसी के लिए क्या होता है? आर बराबर a/2√2, सब। कौन से मैच हो रहा? a/2 √3/4a, a/2√2, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो आप लोग जल्दी सब दिख रहा? बता दूं? क्वेश्चन नंबर 10 देखो। The fraction of total volume occupied by the fraction of total volume occupied by total volume occupied by
the atom present in the atoms present in a simple cube each कहाँ गया ये 2007 में आया था बच्चों का दिमाग खराब करने। ये क्या है पाई बटे 3√2, बी क्या है पाई बटे 4√2, सी क्या है पाई बटे 4 और डी क्या है पाई बटे। मतलब क्या पूछ रहा है ये टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाई पूछ रहा है, मतलब हमसे ये क्या पूछ रहा है इनडायरेक्टली पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी पूछ रहा। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है हमारे पास Z into V upon AQ। Z की वैल्यू सबको पता है, सिंपल क्यूबिक के लिए 1, बीसीसी के लिए 2 और एफसीसी के लिए 4, यानी कि 1 अपॉन 4/3 पाई r क्यूब a क्यूब। r की वैल्यू सिंपल क्यूबिक के लिए क्या होती है r इज इक्वल टू a/2, 1 into 4/3 पाई a/2 का होल क्यूब, नीचे क्या बच गया होल क्यूब कर दोगे इसका क्या आ जाएगा 4 पाई a क्यूब अपॉन 3, 2 का होल क्यूब करोगे क्या होगा 2 टू जा 4 टू जा 8 a क्यूब, a क्यूब से a क्यूब चला जाएगा, 4 से ये 2 बार 8 बार चला जाएगा, सॉरी 2 बार चला जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास पाई अपॉन 3 टू 2 पाई अपॉन 6, वैल्यू दी। उतार लो इसको फटाफट। ठीक है तो चलो तो कौन सा देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर उतार लिया ये, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है मुझे पहले से निकालो। Question number 10. The age length of face centered, the age length of face centered unit cubic cell is unit cubic cell is 508 पिकोमीटर if the radius of cation is, if the radius of cation is 110 पिकोमीटर, the radius of anion is, the radius of anion is। कब आया है क्वेश्चन ये आपका 1998 में। ऑप्शन है 144 पिकोमीटर, 398 पिकोमीटर, 288 पिकोमीटर, 618 पिकोमीटर।
क्या होता है, R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव इज इक्वल टू A बाई, ठीक, क्या होता है, R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव इज इक्वल टू A बाई, ये होता है हमेशा। किसी भी सेल की देखोगे तो ये एज लेंथ है, ठीक है, ये पूरी क्या रहेगी, ये पूरी क्या रहेगी, एज लेंथ रहेगी। ये हमारी यूनिट सेल है, ये हमारी यूनिट सेल है, ये यहाँ पर ये लगा होगा, यहाँ पर ये लगा होगा, ठीक है, पूरा कितना हो गया, ए हो गया। इसमें क्या क्या आ रहा, आर प्लस भी आ रहा, आर माइनस भी आ रहा, लेकिन दोनों का आधा आधा आ रहा, मतलब ए बाई टू, ठीक है। आर प्लस हमको कितना दिया है, 508 पिकोमीटर दिया है। आर माइनस हमसे हमें कितना दिया है, पूछा है, ए कितना दिया है, आर प्लस हमको दिया है 110, 110, आर माइनस हमसे पूछा है, ए कितना दिया है हमको, 508 बटे 2, ठीक है। 110 प्लस आर बराबर 508 का आधा कितना हुआ, 254। आर माइनस हमको निकालना है तो क्या कर देंगे, 254 माइनस 110, तो आर माइनस की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 144 पिको, 144, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव को दोनों को जोड़कर उसकी एज लेंथ का आधा आता है हमारे पास, 508 वैल्यू रख के उतार लो इसको, तब तक हम जरा एक चला देते। बता दो, आज के लेक्चर में भी हम 17 क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद लास्ट लेक्चर आएगा इसका और ये खत्म होगा। देखो क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन lithium has a lithium has a BCC structure, BCC structure, its density is, its density is 530 kilogram per meter cube, and its atomic mass is, and its atomic mass is 6.94 gram per mole, ठीक है। Calculate the age length, calculate the age length of a unit cell, a unit
वैल्यू हमको दी है, वैसे सबको पता होती है क्या होती है, 6.02 इंटू 10 की पावर 20। ऑप्शन क्या दिए हैं हमको, 527 पिकोमीटर, 264 पिकोमीटर, 154 पिकोमीटर और 312। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें यूनिट देखने हैं कि यूनिट सही है क्या नहीं है। ये किलोग्राम में दिया है और ये हमको ग्राम में दिया है, तो या तो उसको किलोग्राम में चेंज करो या तो इसको ग्राम में चेंज करो। अगर इसको हम ग्राम में चेंज कर लें तो क्या हो जाएगा, ये देखो 530 अपॉन 1000, 3 जीरो चले जाएंगे, 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये MKS से कितना आ गया, CGS में आ गया। अब डेंसिटी का फॉर्मूला हमने बहुत बार पढ़ रखा है, Z इंटू M अपॉन N0 इंटू A की पावर, ये पढ़ा है हमने। ठीक है, यही पढ़ा है हमने। क्या क्या दे रखा है हमको, डेंसिटी दे रखी है हमको, ये रही। Z हमको पता होता है क्या, SCP के लिए 1 होता है, BCC के लिए 2 होता है और FCC के लिए 4 होता है। ठीक है, M की वैल्यू हमको दे दी है 6.94 दिया हुआ है, N0 की वैल्यू हमको दे दी है, एज लेंथ हमसे पूछा है, एज लेंथ को इधर ले आओ, A की पावर क्यूब इज इक्वल टू Z इंटू M अपॉन N0 D। ठीक है, Z कितना दिया है, A की पावर क्यूब, Z कितना दिया है 2, M कितना दिया है 6.94, ये कितना है 6.02 इंटू 10 की पावर 23 इंटू D कितना है 0.5, 0.5। ठीक है, सही जा रहे हैं हम। इसको हम सॉल्व करके लेकर आएंगे। जब इसको पूरे को हम सॉल्व करके लेकर आएंगे तो ये आएगा लगभग हमारे पास 352 इंटू 10 की पावर -24 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है 10 की घात -6 भी लगेगा इसमें, 10 की घात -6 भी लगेगा इसमें, तो क्या हो जाएगा ये लगभग हमारे पास ठीक है। अब ये 10 की घात -6 भी लगेगा इसमें, 43.5 इंटू 10 की पावर -30। सही जा रहे हैं, 43.5 30। अब देखो क्या होगा, अब हमें क्या निकालना है इसका, ये निकालना, A की पावर क्यूब से हमें A लेकर आना, तो सबसे पहले इसका निकालना पड़ेगा फिर उसका निकालना पड़ेगा। ठीक है, जब इसका निकालेंगे तो ये 1/3 हो जाएगी पावर डायरेक्ट, 10 की पावर -10, इसमें से कौन सा जाएगा, डायरेक्ट करके देखो, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, नहीं जाएगा। इसे ज्यादा भी करके देखो, 3 3 9 9 27, नहीं जाएगा। अगर 2 भी कर दोगे, 2 3 4 2 8, नहीं जाएगा। ये जाएगा 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5 करके देखोगे, आंसर आपका आ जाएगा 3.52 इंटू 10 की पावर -10।
2 पॉइंट उधर लेकर जाओ, कितना हो जाएगा 352 इंटू 10 की पावर -12, और -12 क्या होता है, पिकोमीटर होता है, यानी कि ये क्या आ गया हमारे पास 352 पिको। उतार लो इसको। ठीक है, अंडर रूट क्यूब का करना था हमको, यहाँ पे पावर 1/3 कर दी, यहाँ पर ये देख लिया कि इसका 3 पावर में हमारे पास लगभग 43 के आसपास आएगा आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है उसे। A metal has a FCC lattice. The age length of the unit, the age length of the unit cell is 404 picometer. The density of the metal density of the metal density of the metal is 2.72 gram per centimeter cube. The molar mass of metal is, Na की वैल्यू हमको दी है, Na0 की वैल्यू हमको दी हुई है, सबको पता भी होती है 6.02 into 10 की पावर 23। ऑप्शन क्या दिए हैं हमको 27, 20, 40, 30। ग्राम पर मोल सबको पता होगा, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल और ग्राम। ठीक है, क्या पूछा है हमसे, देखो एफसीसी लेटिस दिया है, तो सबसे पहले Z की वैल्यू हमको पता चलेगी, एससीपी के लिए 1 होती है, बीसीसी के लिए 2 होती है और एफसीसी के लिए 4। ठीक, फॉर्मूला सबसे पहले लिखेंगे हम D इज इक्वल टू Z इंटू M अपॉन NA A की पावर Q। D की हमने निकालना क्या है, M निकालना है, तो M के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, D इंटू NA इंटू A की पावर Q अपॉन Z। D कितना दिया है हमको 2.72 दिया है, N0 की वैल्यू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। AQ की वैल्यू क्या है, कितना दिया है, 404 दिया है, 404 इंटू 404 और पीछे M की वैल्यू कितनी है 2.72, Na की वैल्यू
6.02 इंटू 10⁻23, 404 404 404 इंटू पिकोमीटर है 10⁻−12 का 3 यानी कि 10⁻−36। अपॉन में क्या कर देंगे, z रख देंगे यानी कि 4। एक को डिवाइड कर दो किसी को भी, कितने बार चला गया, 101 बार चला गया। अब डिवाइड कर लो, सबको मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा, 2.72 इंटू 6.02 इंटू 101 404 404। बहुत बड़ी वैल्यू आई है, 269928971। ठीक है, ये आया हमारे पास। पावर हमारे पास कितनी है देखो, 10⁻23 और -36 कितना हो गया, -13 हो गया, -13 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 यहां तक ले आओ। ठीक है, छब्बीस 26.9 गुणा पावर कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 7 पावर कम होने में कितनी हो जाएगा, 10⁻⁻6। ठीक है, ग्राम पर मोल दिया है, इससे जाके मैच हो रहा, ये 27 से जाके मैच हो रहा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आप हमारे पास आ गया। 26.9 यानी कि 27 10⁻⁻6 क्यों आया, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब में हमने यूज किया था। क्यों आया, क्योंकि ये देखो कितना है, 10⁻2.72 10⁻⁻6 यूज करा है। जब नीचे 10⁻⁻6 रखोगे तो खत्म हो जाएगा। ये दिया हुआ है बेटा, डेंसिटी 2.72 अपॉन सेंटीमीटर की पावर क्यूब, यानी कि 10⁻⁻6 10⁻⁻6 जब नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, खत्म। बता दो इसको। ठीक है, ये उतार लिया। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कह रहा है हमसे। कहते रहता है यार, चलिए। कैलकुलेशन का काम है, ये क्वेश्चन हम छोड़ेंगे क्योंकि जो क्वेश्चन करा दिए इसके ऊपर, तो इसको हम छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, कैलकुलेशन का काम है, कैलकुलेशन करना, आंसर आ जाएगा। CSBr crystallize in a body center, CSBr crystallize a body centered cubic lattice the unit cell length is the unit cell length का मतलब क्या होता है, एज लेंथ ही बोल रहा है ये, एज 436.6 पिकोमीटर, 6 पिकोमीटर। Given that the atomic mass of CS कितना दिया है हमको, 133 दिया है,
दैट ऑफ बी आर कितना दिया है 80 दिया है, एएमयू में दिया है। अब हो गया तो नंबर बी, एनए हमको कितना दिया है भाई अपना 6.02 इंटू 10 की पावर 23। क्या पूछा है हमसे, डेंसिटी ऑफ सी एस बी आर। ऑप्शन क्या 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 दिए हैं हमको, ए दिया है 4.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बी दिया है 42.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सी दिया है 0.425 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और डी दिया है 8.25 ग्राम पर सेंटीमीटर। ठीक है, हमको डेंसिटी निकालने के लिए पूछा है। कब आया था ये क्वेश्चन, कब आया था ये, 2006 में आया है क्वेश्चन हमारे पास, 2006 में क्वेश्चन आया है। सॉल्व कैसे करेंगे बताता हूँ, कुछ नहीं है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे d बराबर z इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए की पावर, मान लिया z क्या होता है, कई बार बता चुके हैं, z बराबर एससीपी के लिए 1, बीसीसी के लिए 2 और एफटीसी के लिए 4 होता है। m हमको कितना दिया है, CSBR का निकालना है, मतलब क्या हो गया कि z की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4 आ गई, नहीं सॉरी 2 आ गई, बीसीसी लिए पूछा है। m की वैल्यू क्या आ गई, CS और BR दोनों को जोड़कर आएगी 133 और 80 3 1 213। ठीक है, और क्या है हमारे पास, Na है, Na की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ए क्या है हमारे पास 436 पिकोमीटर, यानी कि 436 गुणा 10 की घात -12। हाँ रुको, देखो m दिया है हमको ग्राम में या am, डेंसिटी हमको किस में दी है, किस में निकालनी है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालनी है। ठीक है, तो अगर ये हमको सेंटीमीटर में निकालनी है तो हम लेंथ को भी सेंटीमीटर में रखेंगे, तो 10 की घात -12 मीटर होता है, तो 436 गुणा 10 की घात -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसमें भी पिछले वाले क्वेश्चन में भी मैंने जो बताया था कि जो डेंसिटी रखी हुई थी वो सेंटीमीटर में रखी हुई थी, और जब हमने उसको चेंज किया था तो 10 की घात -12 10 की घात -30 रख देते, खत्म हो जाता। ठीक है, तो 10 की घात -10 रखेंगे क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर में रखेंगे, इसकी पावर हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा। z की वैल्यू 2 आ गई, m की वैल्यू 213 आ गई, na की वैल्यू ये आ गई, a की वैल्यू हमने 436 गुणा 10 की घात -10 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर कमेंट कर देना, आंसर आएगा इसका 4.25 इंटू 4.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उतार लो इसको, 3 क्वेश्चन और बाकी आज के लेक्चर के। आंसर ए आएगा, z की वैल्यू 2 रख देना, m की वैल्यू 213, na की वैल्यू 6.02 10 की पावर 23 और a की वैल्यू 436 गुणा 10 की घात -10 सेंटीमीटर। उसका क्यूब कर देना, 436 436 436 और 10 की पावर -30 रख देना, ऊपर 2 गुणा 213 अपॉन 6.02 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 436 436 436 इंटू 10 की पावर -30 आ जाएगा। जब उसका क्यूब करोगे पावर डायरेक्ट जुड़ जाती है, उनका क्यूब जो होता है वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखो,
दूसरा क्या कह रहा हूं, सेम क्वेश्चन है, ये भी आप करना घर से, सेम क्वेश्चन, क्योंकि इसके ऊपर मैंने 2 3 4 क्वेश्चन करा चुके हैं। एन एलिमेंट एटॉमिक मास 100 ग्राम ठीक है, हैविंग बीसीसी स्ट्रक्चर, BCC structure has unit cell age, has unit cell age 400 पिकोमीटर, the density of crystal, the density of lattice, ठीक है, चले कब आया है क्वेश्चन हमारे पास, ये आया है 1996 में, ये उन दिनों की बात। आंसर 7.289 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बी 2.144 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सी 10.376 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डी 5.188 ग्राम पर सेंटीमीटर, ये दिया है। क्या निकालना है हमको, डेंसिटी निकालनी है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, Z इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए की पावर। Z की वैल्यू BCC के लिए 2 आ जाएगी, M की वैल्यू हमको दी हुई है 100 दी हुई है, इसमें निकालना है सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है। Na की वैल्यू क्या आ जाएगी 6.02 इंटू 10 की पावर 23, कितने दिया हुआ है 400 पिकोमीटर दिया है, क्या दिया है ए दिया है हमको 400 पिकोमीटर, यानी कि लगभग 400 गुणा 10 की घात -12, ये तो मीटर में आ गया आंसर, हम लोग इसमें निकालना है सेंटीमीटर में निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 400 गुणा 10 की घात -10 सेंटीमीटर। वैल्यू रख दोगे आप आंसर में, वैल्यू रख के आंसर निकाल दोगे, आंसर क्या आएगा आंसर आएगा इसका 5.188 ग्राम पर सेंटीमीटर। उतार लो इसको, फिर 2 क्वेश्चन और कराएंगे। जैसे बुक में दिए हैं बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे हमारे पास, क्योंकि हम क्या, हमारा क्या है कि हम लेवल बढ़ाते हुए करते हैं, सबसे लास्ट में सबसे हार्ड वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, लेवल बढ़ाते हुए। उसमें तो दिए हुए हैं डायरेक्ट, ठीक है, एक टॉपिक की एक जगह दिए हुए हैं, एक टॉपिक की एक जगह दिए हुए हैं, लेकिन हम लेवल बढ़ाते हुए करेंगे। लास्ट लेक्चर में सारे जितने बचे हुए क्वेश्चन हैं थोड़े हार्ड लेवल के, वो बता दो इसको। ठीक है, 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, खत्म करेंगे 16 और 17। ये 32 साल में लगभग आपके हर तरह के क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द करेक्ट स्टेटमेंट regarding defect in crystalline solid, defects
in crystalline solid, a Frankel defect Frankel defect decrease the density of decrease the density of crystalline solid. B. Frankel defect is a dislocation effect. Frankel defect is a dislocation defect. C. Frankel defect is found in halide of alkaline metal. D. Schottky defect Schottky defect have no effect on density of crystal. कौन सा इसमें से सही है? देखो कब आया है क्वेश्चन ये आया है हमारा 2015 में। क्या कह रहा है? फ्रैंकल डिफेक्ट डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। बच्चों फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि कोई भी आयन, छोटा आयन, चाहे वो एनायन हो, मोस्टली एनायन होता है लेकिन कैटायन भी हो सकता है कभी कभी। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि आयन अपनी साइट पे से उठकर इंटरस्टिशियल साइट में कहीं भी खो जाता है। अर्थात मान लो ये हमारा क्रिस्टल है, इसकी किसी भी कोई भी आयन की साइड मान लो ये, अब ये इस अपनी साइड से उठकर अंदर कहीं भी जाके खो गया, ठीक है, उसे हम बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। अब ये जो आयन उठा है और अंदर कहीं जाके खो गया है, क्रिस्टल से बाहर तो नहीं गया, क्रिस्टल से बाहर थोड़ा ना गया है, कोई भी आयन ना क्रिस्टल के बाहर गया है ना क्रिस्टल के अंदर आया है, बस वो अपनी जगह से उठ के कहीं और जाके बैठ गया है, ठीक है। तो क्या लिख रहा, फ्रैंकल डिफेक्ट डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं घटती? क्योंकि कुछ बाहर नहीं निकला। दूसरा देखो, फ्रैंकल डिफेक्ट इज ए डिसलोकेशन डिफेक्ट। हाँ, ये बात मान सकते हैं क्योंकि फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि आयन जो होता है अपनी जगह से उठ के कहीं और जाके बैठ जाता है, मतलब डिसलोकेट हो गया है अपनी जगह पर से, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिसलोकेशन डिफेक्ट बोलते हैं। आगे के भी दोनों ऑप्शन देखो। फ्रैंकल डिफेक्ट इज फाउंड इन एल्कलाइन हैलाइड ऑफ एल्कलाइन मेटल। फ्रैंकल डिफेक्ट उनमें पाया जाता है जिनमें, क्या समझे, फ्रैंकल डिफेक्ट उनमें पाया जाता है जिनमें एनायन और कैटायन के साइज में बहुत ज्यादा अंतर होता है। क्या समझे? फ्रैंकल डिफेक्ट उसमें पाया जाता है जिसमें एनायन और कैटायन के साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, लेकिन एल्कलाइन हैलाइड में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए फ्रैंकल डिफेक्ट हैलाइड ऑफ एल्कलाइन मेटल में नहीं पाया जाएगा। शॉर्टकी डिफेक्ट है नो इफेक्ट ऑन डेंसिटी? बिल्कुल नहीं, गलत बात है। क्यों? क्योंकि शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है कि आयन जो होता है उठ के बाहर निकल जाता है, आयन जो होता है उठ के बाहर निकल जाता है। अब उठ के वो बाहर निकल गया तो उसकी डेंसिटी कम हो गई, डेंसिटी कम हो गई ना उसकी। कोई भी आयन, कोई भी कैटायन या एनायन निकल के बाहर निकल गया तो उसकी क्या हो गई? डेंसिटी कम हो गई। और ये क्या कह रहा है? शॉर्टकी डिफेक्ट है नो इफेक्ट ऑन डेंसिटी। ये भी गलत है। मतलब ऑप्शन कौन सा सही है हमारे पास? केवल फ्रैंकल डिफेक्ट से। बता लो इसको।
एक और करते हैं फिलहाल। मिटा दो, चलिए। कुछ अलग हुआ है, क्या अलग हुआ है ये आपको अलग। कुछ ऐसा है जो कुछ तो है जो आने वाला, ठीक है। अगला देखो क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 17 आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। द अपीयरेंस ऑफ कलर, द appearance of color in solid alkali metal halide is generally due to halides is generally due to, कब आया है क्वेश्चन 2006 में आया है। क्या कह रहा, इंटरस्टिशियल पोजीशन, इंटरस्टिशियल पोजीशन बी एफ सेंटर, सी शॉर्टकी डिफेक्ट, और डी फ्रैंकल। फ्रैंकल ये कह रहा है कि किस कौन सा ऐसा डिफेक्ट होता है जिसमें हमें कलर मिलता है। क्या इंटरस्टिशियल साइड पोजीशन में कलर मिलता है? कोई आयन उठ के अंदर कहीं इंटरस्टिशियल साइड में छुप गया, वो कलर नहीं देता, उसने केवल अपनी लोकेशन चेंज करी है, उसने कोई एनर्जी एब्जॉर्ब या एनर्जी रिलीज नहीं करी, ठीक है। इंटरस्टिशियल पोजीशन नहीं होता। एफ सेंटर में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से उठकर अंतराकाश में चला जाता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। बाहर निकल गया तो बाहर कब निकला वो, जब उसे एनर्जी मिली, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी और उस जब एनर्जी को उसने रख लिया। कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी और एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। अब जैसे जैसे वो बाहर जा रहा है अपनी एनर्जी को छोड़ता जा रहा है, क्योंकि हमेशा एनर्जी भरी रहेगी तो वो चलता रहेगा, लेकिन उसे कहीं जाके रुकना भी है, तो थोड़ी थोड़ी और चलने में एनर्जी रिलीज भी होती है। आप कहीं भागते हो तो आपकी एनर्जी खर्च होती है ना, तो ये जब एनर्जी लेकर बाहर निकलता है तो अपनी जो एनर्जी छोड़ता है वो कलर के रूप में छोड़ता है। ये जो एनर्जी अपने रिलीज करता है वो किसके फॉर्म में रिलीज करता है, कलर के फॉर्म में रिलीज करता है। तो क्या एफ सेंटर कलर देता है? हाँ बिल्कुल देता है। ये दोनों नहीं देते? बिल्कुल नहीं देते। रीजन क्या है? क्योंकि शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है कि पॉजिटिव आयन जो होता है वो बाहर निकल जाता है। पॉजिटिव आयन कोई एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करता है, ना ही कोई एनर्जी रिलीज करता है। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या हुआ, केवल डिस्लोकेशन हुआ है, साइड पे से उठकर इंटरस्टिशियल साइड में चला गया है और कुछ नहीं हुआ, तो इसमें एनर्जी की कोई जरूरत नहीं पड़ी। एनर्जी की जरूरत केवल इसमें पड़ती है अपने बाहर निकलने के लिए, तो एफ सेंटर में आता है हमारे पास कट, ठीक है। उतार लो इसको। तो यहाँ तक हमारे कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, 34 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। एक लेक्चर और आएगा लगभग 16 क्वेश्चन का, 17 क्वेश्चन का, 51 क्वेश्चन थे, 17 क्वेश्चन का एक लेक्चर और आएगा और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम क्या शुरू करेंगे, सॉल्यूशन शुरू करेंगे और अगले लेक्चर में कुछ मिलने वाला है। तब तक पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। ऑल द बेस्ट।